लालाए बुलबुले शायदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। जनाब आसिफ अंदाज की रतपुरी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें, भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। के सदर मोहतरम प्रधान जी से मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। दो चार शेर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि अंधेरी रात में जुगनू कमाल करता है, अंधेरी रात में जुगनू कमाल करता है, मगर तू आदमी होकर मलाल करता है। अंधेरी रात में जुगनू कमाल करता है, मगर तू आदमी होकर मलाल करता है। यतीम बच्चे भी दुनिया में पल ही जाते हैं, कोई न हो तो खुदा देखभाल करता है। दोस्तों, ये हमारे बुजुर्ग, हमारी वालदा, हमारे वालिद, ये हमारे बहुत बड़े सरमाया हैं, और जिन लोगों के सरों पर इनके साए हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े खुशनसीब लोग हैं। दोस्तों, मैं उस हवाले से एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ कि गुलाब अच्छे नहीं लगते, कली अच्छी नहीं लगती। गुलाब अच्छे नहीं लगते, कली अच्छी नहीं लगती, बिना माँ बाप के कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। गुलाब अच्छे नहीं लगते, कली अच्छी नहीं लगती, बिना माँ बाप के कोई खुशी अच्छी नहीं लगती। नए माहौल में जीना हमें अब तक नहीं आया, हमें इस शहर में बेपर्दगी अच्छी नहीं लगती। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। अशरफ भाई शेर सुने दोस्तों, मतलब हाजिर करता हूँ। सब्ज पत्तों को बिखरते हुए कैसे देखूं, कैसे दोस्तों ध्यान में रखें कि हमारे ऊपर कितने जुल्म सितम हुए, कभी कश्मीर में तो कभी दिल्ली में, कभी गुजरात में। ये सानिया हमारे साथ अक्सर होते रहते हैं, तो उसको नजर में रखते मेरा शेर सुनेंगे। सब्ज पत्तों को बिखरते हुए कैसे देखूं, कैसे सब्ज पत्तों को बिखरते हुए कैसे देखूं, सब्ज पत्तों को बिखरते हुए कैसे देखूं, अपने एहसास को मरते हुए कैसे देखूं, कैसे यूं तो हर रोज ही मरते हैं मगर बच्चों को, मगर बच्चों को। आंसर भाई, यूं तो हर रोज ही मरते हैं मगर बच्चों को, यूं तो हर रोज ही मरते हैं मगर
बड़े भाई बॉम्बे से तशरीफ लाए मोहम्मद रफी साहब, उनकी मौजूदगी में मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। ये शेर बता रहे खास, अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, डराया जिसने, अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, आज उस कौम को डरते हुए कैसे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, डराया जिसने, अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, अपने आमाल से बातिल को डराया जिसने, आज उस कौम को डरते हुए कैसे देखूं, कैसे देखूं। दोस्तों ये शेर मेरी तमाम मुस्लिम कौम के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। गम की आंधी तो बड़ी बात कोई झोंका भी, कोई झोंका भी, गम की आंधी तो बड़ी बात कोई झोंका भी, गम की आंधी तो बड़ी बात कोई झोंका भी, तेरे कूचे से गुजरते हुए कैसे देखूं, कैसे देखूं। दोस्तों फहरिस्त तवील है और हमारे मेहमान चार अभी मौजूद हैं। आइए हजरात एक मतलब दो तीन शेर और। दोस्तों हमारा जो सरमाया है, आज हम उस उर्दू जबान को बैक फुट पे छोड़ चुके हैं और इंग्लिश और हिंदी को पकड़कर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी की बात है। इस उर्दू जबान के लिए मैंने एक शेर कहा, एक मतलब कहा, उस पर ध्यान दीजिए। चमकना छोड़ दे कहीं ऐसा न हो जाए, चमकना। कैफी साहब नासिर चमकना छोड़ दे जुगनू कहीं ऐसा न हो जाए, भटकती ही फिरे कहीं ऐसा न हो जाए, भटकती। चमकना छोड़ दे जुगनू कहीं ऐसा न हो जाए, भटकती ही फिरे कहीं ऐसा न हो जाए, भटकती। शेर बता रखा, बहुत दिन बाद आंखों ने तुम्हारा ख्वाब देखा है, बहुत दिन। फरीद भाई
बहुत दिन बाद आंखों ने तुम्हारा ख्वाब देखा है, छलक जाए मेरे आंसू कहीं ऐसा न हो जाए, छलक जाए मेरे आंसू। और ये शेर बता रहे हैं, मेरे बच्चों तुम अब उड़ने की तैयारी में लग जाओ, मेरे बच्चों तुम अब उड़ने, मेरे बच्चों तुम अब उड़ने की तैयारी में लग जाओ, थक जाए मेरे बाजू कहीं ऐसा न हो जाए, थक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये अंदाज साहब इस शेर पे मुझे आपने मजबूर कर दिया वाकई। बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों तुम उड़ने की तैयारी में लग जाओ, मेरे बच्चों तुम उड़ने, मेरे बच्चों तुम उड़ने की तैयारी में लग जाओ, कि थक जाए मेरे बाजू कहीं ऐसा न हो जाए, कि थक जाए। आखिरी शेर पे तेरी हमदर्दियों से दर्द दिल को चैन मिलता है, तेरी हमदर्दियों से दर्द दिल को चैन मिलता है, बदल दे तू भी ये पहलू कहीं ऐसा न हो जाए, बदल दे तू भी ये पहलू कहीं ऐसा न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जनाब